नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। आज फिर हम प्रभु राम के चरणों में सुंदरकांड की चौपाइयाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी सेवा में भी प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं, लेकिन रावण नहीं समझ रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। तीन लोग संसार में, तीन लोग यदि मीठा बोलते हैं, आपके मन भाने जैसी बातें करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका विनाश निश्चित है। तीन कौन कौन? सचिव, आपका मंत्री, आपका मित्र, जो आपको, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो मित्र, मंत्री, सलाहकार यदि आपसे मीठी बातें करता है, आपको आपकी मनभावन बातें करता है, आपको मनसुहाई बातें करता है और आपको सही राह नहीं दिखाता, तो आप समझ लीजिए कि आपका विनाश निश्चित है। दूसरे वैद्य, चिकित्सक, यदि चिकित्सक भी आपसे मीठी बातें करता है, आपकी मनचाही बातें करता है, वो आपको परहेज बताता है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ खानी है, और वो कह देता है ठीक है खा लीजिए, ये दवा मुझे इतनी नहीं चाहिए, इतनी दीजिए, वो कहता ठीक है इतनी ले लीजिए, तो आपका जो है विनाश निश्चित है। आप कभी निरोग नहीं हो सकेंगे। इसलिए तीसरा गुरु भी यदि आपसे मीठा बोलता है, आपको ताड़ना नहीं देता है, आपकी गलतियों पर भी आप अनदेखा कर देता है, तो भी आपका विनाश निश्चित है। आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो ये तीनों यदि प्रिय बोलई भयास, ये आपके भय से यदि मीठा बोलते हैं, तो आपका विनाश निश्चित है। राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। राज, आपका राज भी चला जाएगा, आपका धर्म भी चला जाएगा, और आपका शरीर भी चला जाएगा। आपकी मृत्यु निश्चित है। और यही सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। और यही वहाँ रावण की सभा में हो रहा है। सारे मंत्री रावण को सुहाने वाली बातें कर रहे हैं, रावण को प्रिय लगने वाली बातें कर रहे हैं, और जो रावण के हित की बातें हैं उसे वे छिपा रहे हैं, उसे कहने की हिम्मत उनमें नहीं हो रही है। वे रावण की मुंह देखी बातें कर रहे हैं, जो रावण को अच्छी लगती है ऐसी बातें वे कर रहे हैं। लेकिन उसी समय अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। लेकिन उसी समय वहाँ राम भक्त विभीषण जी, संत विभीषण जी, सत्पुरुष विभीषण जी वहाँ आए, और आकर के बड़े भाई रावण के चरणों में शीश नवाया, अपना मस्तक नवाया, उन्हें नमन किया, और पुनि सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। बड़े भाई रावण के चरणों में शीश नवा करके अपने आसन पर विभीषण जी बैठ गए हैं, और भाई से आज्ञा लेकर के कह रहे हैं कि जो कृपाल पूछूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। हे भैया, ये सभापति तो आपके मुंह देखी बातें करते हैं,
आपको जो बातें अच्छे लगती है वो करते हैं, लेकिन मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैं आपके हित की बात कहूँगा। और हित की बात क्या है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। हे बड़े भैया, हे दशशीष, हे राक्षस कुल के राजा, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो या कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, उसे सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए, उसे सुमति से काम लेना चाहिए। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाही। नीति तो ये कहती है, वेद ये कहते हैं, पुराण ये कहते हैं, धर्म ये कहता है कि सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की ताई। जिस तरह से लोग चौथ के चंद्रमा को तज देते हैं, उसके दर्शन नहीं करना चाहते, उसी प्रकार से सत्पुरुष को पर स्त्री का लोभ छोड़ देना चाहिए, पर स्त्री का मन में कोई विचार नहीं रखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी, वो जीव जिसे बैर करके ठहर नहीं सकता, ऐसे स्वामी को भी, ऐसे बलशाली को भी पर स्त्री का लोभ खा जाता है। वो भी संसार में ग्लानि का पात्र होता है, बदनामी का प्राप्त होता है। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न कोई। चाहे मनुष्य कितना भी गुणवान हो, उसमें कितने भी गुण भरे हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी परोपकारी हो, धर्मी हो, दानी हो, लेकिन उसमें अगर एक अवगुण आ गया, पर स्त्री गमन का अगर उसमें अवगुण आ गया, पर स्त्री को चाहने का उसमें अवगुण आ गया, तो वो सबकी निंदा का पात्र होता है। सब उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ बजई जय संत। इसलिए हे भैया, हे बड़े भाई, काम क्रोध मद लोभ सबको छोड़ करके, सबको छोड़ दो, क्योंकि ये नरक के रास्ते हैं, इनसे आदमी नरक में जाता है। इन सबको छोड़ करके सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ बजई जय संत। इन सब को परिग्रह को छोड़ करके, सारी पिछली बातों को भुला करके उन भगवान की शरण में चले जाओ, उन रघुवीर जी के शरण में चले जाओ, जिनको सारे संत साधु बसते हैं, सारा जहां जिनको बसता है, सारे सत्पुरुष जिन्हें बसते हैं, जहां बसते हैं, उनकी शरण में तुम्हें चले जाना चाहिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। और हे भैया, राम कोई राजा के पुत्र नहीं है, वे तो भुवनेश्वर कालऊ कर काला, वे तो काल के भी काल हैं। उन्हें तो मामूली पुरुष मत समझो, मामूली राजा का पुत्र मत समझो, राजकुमार मत समझो, तपस्वी मत समझो, वे तो कालों के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये सारे संपूर्ण के अधिपति हैं, सारे लोगों के अधिपति वे ही हैं, इसलिए उनको मामूली साधारण सा पुरुष मत समझो। गोदुज देन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी।
हे भ्राता, आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वे गो, द्विज, पृथ्वी और ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जिनके हृदय में भगवान बसे हुए हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। धेनु, गाय और देवता, इनके हित करने के लिए, इनकी भलाई करने के लिए, इन्हें सुख देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए कृपा सिंधु ने मनुष्य रूप धारण किया है। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वे सज्जनों को सुख देने वाले हैं और उनके दुखों का भंजन करने वाले हैं, दुष्टों को भंजन करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं। जनरंजन, साधुओं का, प्रभु भक्तों का रंजन करने वाले, सुख पहुंचाने वाले हैं। और भंजन खल भ्राता, जो दुष्ट हैं उनका भंजन करने वाले हैं, उनका नाश करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वेद और धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम हैं। ताहि बयर तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। इसलिए उनसे दुश्मनी त्याग दीजिए। ताहि बयर तजि नाई माथा, उनसे दुश्मनी छोड़ दीजिए, उनसे बैर छोड़ दीजिए और उनके चरणों में मस्तक नवा करके उनसे मित्रता कर लीजिए। प्रणतारति भंजन रघुनाथा, वे, उनका प्रण है कि वे, उनका कितना भी बैरी हो, कितना भी उनका बुरा किया हुआ हो, लेकिन उसको भी वो क्षमा कर देते हैं। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजऊं राम बिनु हेतु सनेहु। अतः उनसे बैर छोड़ दीजिए और सीता को उन्हें पुनः वापस दे दीजिए और उनसे भजऊं राम बिनु हेतु सनेहु, उनसे उनका भजन कीजिए और उनसा हेत कर लीजिए, उनसे प्रेम कर लीजिए। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अथ जेल अघ जेल लागा। उनकी शरण में चले जाओगे। प्रभु का ये प्रण है कि जो उनकी शरण में चला जाता है वे उसे त्यागते नहीं हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। विश्वद्रोह कृत अघ जेल लागा, चाहे वो विश्व का ही द्रोही क्यों नहीं हो, चाहे उसने विश्व का ही बुरा क्यों नहीं किया हो, उसे भी भगवान यदि शरण में चला जाता है तो उसे भगवान त्यागते नहीं है, उसका भी वे भला ही करते हैं। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। भगवान का ऐसा नाम जो त्रय ताप न सावन है, जो तीनों तापों को हरने वाला है। तीन ताप, देहिक, देविक, मानसिक तापा, चाहे वो देह से दुखी हो, चाहे वो देवों की व्याधि हो या मानसिक व्याधि हो, सबको भगवान दूर कर देते हैं। चाहे देह से दुखी मनुष्य हो, चाहे देवों के श्राप से दुखी मनुष्य हो, या फिर मन से दुखी मनुष्य हो, इन तीनों त्रय तापा, ये तीन ताप बताए गए हैं। इन तीनों तापों से भगवान की शरण में गए हुए मनुष्य तीनों तापों से छुटकारा पा लेता है। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोह मद भजऊं कोसलाधीश। हे भैया, हे भ्राता, हे दशकंदर, मैं बार बार आपके चरण पकड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराने बैर को भूल जाइए, आपने पहले क्या क्या किया उस सबको भूल जाइए और कौशलाधीश को भजिए, भगवान राम को भजिए। प्रभु हैं। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पटई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। ये बात मुझे मुनि पुलस्त के एक शिष्य ने बताई थी।
मुनि पुलस ने ये बात अपने शिष्य को कह करके भेजा था, वही बात मैंने आज अवसर जान करके, मौका देख करके आपको कही है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुख माना। उसी सभा में प्रमुख मंत्री माल्यवंत, जो कि रावण के ससुर भी थे, उन्हें विभीषण जी की बातें बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने भी विभीषण की बातों की साक्षी करके उन्हें उन बातों की बड़ाई करके रावण से कहा कि तात अनुज तब नीति विभूषण, सौर धरऊं जो कहत विभीषण। हे महाराज, जो आपके भाई कह रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुखदायक बात है, इसे आप मान लीजिए और अपने हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ को। लेकिन रावण तो कुबुद्धि रावण में आई हुई थी, तो वो शत्रु की महिमा का बखान कैसे सुन सकता था, और बड़े जोर से कहने लगा कि रिपुत करस कहत सठ दो। ये दोनों मूर्ख, माल्यवंत और विभीषण, इतने मूर्ख हैं कि मेरे सामने मेरे बैरी की बड़ाई कर रहे हैं, बैरी की तारीफ कर रहे हैं, दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। अरे कोई सभा में है जो इन दोनों को मेरे नजरों से दूर कर दे, मेरे नेत्रों से दूर कर दे। ये सुनकर के माल्यवंत तो अपना सम्मान लेकर के अपने घर चला गया। लेकिन विभीषण जी फिर भी रावण के चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे भैया, सुमति और कुमति सबके मन में रहती है, सब त्रुटियां करते हैं, सब में गलतियां होती हैं। इसलिए ये नीति कहती है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे भैया, जहाँ सुमति है वहाँ सब कुछ है, वहाँ संपत्ति भी है, वहाँ परिवार भी सुखी है, परिवार भी संस्कारवान है, धन दौलत भी सुख से वहाँ उनके साथ रहे, सारे सुख उनके पास है। लेकिन जहाँ कुबुद्धि है वहाँ सब कुछ बेकार है, परिवार भी कुबुद्धि वाला होता है, धन भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और मनुष्य का तन भी धीरे धीरे दुखी हो जाता है, और मनुष्य उस कुबुद्धि के चक्कर में फंस करके अपना सब कुछ गंवा देता है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। और हे भैया, मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप में कुबुद्धि का वास हो गया है, इसलिए आप अपने भले की बात भी जो है वो उल्टा समझते हैं, अपने भले की बात को भी आप अहित की बात समझते हैं। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। और इसी कुबुद्धि के साथ लग करके, इसी कुबुद्धि के कारण आपने उस सीता माता को हर करके लंका में ले आए हैं, जो कि निशाचरों के लिए काल रात्रि के समान है। तात चरण गही मांगे हूँ, राखे हूँ मोर दुलार, सीता देहु राम कहू, अहित न हो ये तुम्हार। इसलिए है भैया, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे छोटा हूँ, मेरा दुलार मान लीजिए, मैं आपके चरण पकड़ करके कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए और सीता जी को वापस राम जी को दे दीजिए। इसमें आपका कोई अहित नहीं होगा, आपका इसमें हित ही होगा, आपका भलाई होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। अपनी बुद्धि से बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, वेदों की बातें, श्रुति की बातें, श्रुतियों की बातें हर प्रकार से विभीषण ने समझाया रावण को। सब तरह की नीतियां भी रावण को बताई विभीषण जी ने। लेकिन सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रावण क्रोध में खड़ा हो गया और बड़े जोर
से शब्दों में कहने लगा कि हे दुष्ट, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तोई पावा। तू मेरे प्रताप से जिंदा है, तू मेरा अन्न खा करके जिंदा रहता है, जीवित रहता है, मेरे पुर में, मेरे नगर में रहता है और बड़ाई मेरे दुश्मनों की करता है। तेरी मृत्यु तो निकट आ गई है। कैसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख विभीषण, संसार में ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा प्राणी है जिसको मैंने अपनी बाजुओं की ताकत से, मैंने अपने भुजाओं की ताकत से जिस पर विजय न प्राप्त कर ली हो, ऐसा कौन है। और जिसकी बड़ाई कर रहा है वो तो एक मामूली सा साधारण से मनुष्य हैं, बन बन भटक रहे हैं। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तीनहु कही नीति। मुझे ऐसा लगता है कि तू अन्न मेरे राज का खाता है, जल मेरे यहाँ का पीता है, रहता मेरे नगर में है, सारे सुख मेरे नगर से प्राप्त करता है, और ऐसा लग रहा है कि तू उन मेरे दुश्मनों से जाकर के मिल गया है। ये कहकर के रावण ने अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बार ही भारा। ये कहकर के रावण ने विभीषण जी को जोर से लात मारी, लेकिन विभीषण जी फिर भी अपने बड़े भाई के चरण पकड़ करके कह रहे हैं। ये संतों का स्वभाव है कि बड़ा अगर दोष भी करता है तो भी वो उनके चरणों में लिपटे रहते हैं। उमा संत कहीं यही बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। भगवान शंकर उमा को कह रहे हैं कि हे उमा, ये संतों का ही स्वभाव है कि जो उनको ताड़ना देता है वे फिर भी उसकी भलाई की बात करते हैं, उसके भलाई की ही सोचते हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भैया, आप बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं, आपने भले ही मुझे लात मार दी हो, लेकिन फिर भी मैं आपके भले की बात कह रहा हूँ कि आपका भला इसी में है कि आप राम जी का भजन करिए, राम जी से मित्रता कीजिए। और ये कह करके विभीषण सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। ये बात कह करके विभीषण जी अपने मंत्रियों के सहित आकाश मार्ग में चले गए और सबको क्या कह रहे हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सबा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनी खोरी। हे रावण, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू और तेरी सारी सभा काल के वश में हो गई है, इसलिए तुझे अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। कोई बात नहीं, अब मुझे दोष मत देना, मैं तो भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ। हे सभासदों, मुझे आप बिल्कुल भी कभी दोष मत देना। मेरे साथ में जो भैया ने किया है वो आप सब ने देखा है, और मैं भगवान राम की शरण में ही जाकर के मुझे शांति मिलेगी। हमारे साथ में श्रीकांत जी तेलंग जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबही। और देखिए, जब विभीषण जी लंका छोड़ करके राम जी की शरण में चले गए, जा रहे हैं, उसी समय सारी लंका के राक्षस आयुहीन हो गए। कहते हैं एक संत जो जहाँ रहता है, उस संत की कृपा से वहाँ मनुष्य, वहाँ के रहने वाले काल से बचे रहते हैं, दुष्कर्मों से बचे रहते हैं। लेकिन उस संत के छोड़ने से वहाँ काल रात्रि को भी स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जब विभीषण जी ने लंका छोड़ी तो सारे पुरवासी, सारे लंकावासी, सारे सभासद, सारे रावण के परिवार वाले, सारे राक्षस परिवार वाले आयुहीन हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी,
कर कल्याण अखिल के हानि। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, साधु का अपमान करने पर कभी कल्याण की आशा नहीं करनी चाहिए, कभी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया था, विभीषण के त्यागते ही भयों विभव बिनु तब ही अभागा। वो मूर्ख, मंद बुद्धि, अभागा अपने सारे वैभव से जैसे अच्युत हो गया था, सारे वैभव उसका नष्ट हो गया ऐसा लग रहा था। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। उधर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ में राम जी के पास जा रहे हैं और मन में कई तरह की भावनाएं लेकर के जा रहे हैं। क्या भावनाएं ले रहे हैं कि देख्यूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज मैं उन चरणों को जाकर के दर्शन करूंगा, उन चरणों को देखूंगा जो अरुण मृदुल सेवक सुखदाता हैं, जो लालिमा लिए हुए हैं, जो नरम हैं, मृदुल हैं, सुंदर हैं और सेवकों को सुख देने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। उन चरणों के मैं आज दर्शन करूंगा। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जिन चरणों की रज से ऋषि नारी अहिल्या तर गई थी, मैं उन चरणों के आज दर्शन करूंगा। वो चरण जो दंडक वन, सबसे अपवित्र वन दंडक वन था, उस वन को भगवान के चरण पड़ते ही वो दंड भी शुद्ध हो गया। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। और जिन चरणों का ध्यान माता सीता अशोक वाटिका में बैठ करके लगा रही है। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देख्यूं जोई। वो चरण जिनका ध्यान भगवान शिव लगाते रहते हैं, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा जी लगाए रहते हैं, सारे देवता जिन चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं, आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उन चरणों के जाकर के दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो क्यों, इनने ननी अब जाए। और वे चरण जिनकी पादुकाएं लेकर के भरत जी मस्तक पर लगा करके राज्य कर रहे हैं, उन पादुकाओं से ही सारा राज्य चला रहे हैं, जिनके मन में भगवान के चरण समाये हुए हैं, उनकी पादुकाएं समाई हुई हैं, मैं ते पद आज बिलो कहूँ, इन नैननी जा, इन नैननी अब जा। इन नैनों से, मेरे नेत्रों से उन चरणों के दर्शन करूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊं सबद सिंधु यही पारा। इस प्रकार विभीषण जी मन में अनेकों विचार करते हुए, अनेकों भावनाएं लिए हुए, मन में सुख प्रकट करते हुए सागर से इस पार आ गए हैं, समुद्र से इस पार वहां आ गए हैं जहां पर राम सेना, राम दल पड़ा हुआ था, राम दल ने अपना डेरा डाला हुआ था। वहां पर विभीषण जी आ गए हैं अपने मंत्रियों सहित। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। वानरों ने जब विभीषण जी को आते हुए देखा तो मन में विचार करने लगे कि ये कोई बैरी का, दुश्मन का कोई दूत यहाँ पर आया है, विशेष दूत कोई आया हुआ है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। उन पहरेदार वानरों ने विभीषण जी को द्वार पर ही खड़ा कर दिया और स्वयं पहरेदार सुग्रीव जी के पास चले गए और उन्हें सारे समाचार बताए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी वहां से भगवान के पास आए और आकर कहने लगे
कि हे स्वामी, हे रघुवर कुल के भगवान राम, आपसे दशानन का भाई रावण का भाई मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। भगवान लीला करने के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सुग्रीव जी से कि हे मित्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। जानिन, तो सुग्रीव कह रहा है कि जानिन जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे स्वामी, इन निशाचरों की माया को समझना बड़ा कठिन है। पता नहीं ये विभीषण जी किस मकसद से आए हैं, इनके मन में क्या है, रावण ने इनको क्यों भेजा है। ये निशाचरों की माया मेरी समझ में नहीं आती है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोई अस भावा। मेरे मन में तो ये विचार आ रहा है कि ये हमारा भेद जानने के लिए आया है, इसलिए इसको बांध करके यहीं पटक देना चाहिए, जिससे ये पुनः लौट करके रावण के पास न जा सके। तो राम जी कह रहे हैं कि सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत बयहारी। हे सखा, हे सुग्रीव जी, हे मित्र सुग्रीव जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी शरण में जो आ जाता है उसका मैं सारा दुख हर लेता हूं। मैं शरणागत वत्सल हूं। मेरी शरण में कितना भी पापी आ जाए, कितना भी अपराध दिया जाए, मैं सबका दुख हर लेता हूं, सबको अपनी शरण में ले लेता हूं। ये वचन सुनकर वहां हनुमान जी भी खड़े थे। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। भगवान के ये वचन सुनकर के हनुमान जी मगन हो गए, मस्त हो गए और कहने लगे, मन में सोचने लगे कि ये भगवान तो प्रभु वाकई में शरणागत वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरणागत को अपनी शरण में लेने वाले हैं, उनके दुख हरने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी कहने लगे कि जो मनुष्य अपने अहित और अनुमान को करके मेरी शरण में आया हो, तो भी मेरी शरण में आने के बाद उन सबको त्याग देता है, चाहे अपने लिए कितना भी हित लेकर के आया हो, मेरे पास आकर के वो शुद्ध हो जाता है। कोटि विप्र बदला गहूं, कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजहू नहीं जाऊ। यदि किसी ने करोड़ों संतों का भी अहित कर दिया हो, उसके पाप को भी मैं हर लेता हूं और अपनी शरण में उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि तग नासहि तबहि। पापी से पापी मनुष्य भी अगर मेरे सन्मुख आ जाता है तो जन्म जन्म के पाप भी उसके दूर हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भावन काऊ। पापों का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी भी नहीं सुहाता है। जहां पाप हैं वहां यदि मेरे भजन चले जाएं, मेरा पापी से पापी भी मेरा भजन करने लगे तो वो पाप उसे छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा भजन नहीं सुहाता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। निश्चय ही दुष्ट हृदय किसी का होता है तो मेरे सन्मुख या तो आ ही नहीं सकता, और आ जाता है तो उसकी दुष्टता दूर हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे वही मनुष्य पा सकता है जिसका मन निर्मल हो, हृदय निर्मल हो, निर्मल
हृदय उसका शुद्ध हो, वही मनुष्य मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मेरे को कपट और छल छिद्र नहीं भाता है। यदि कोई मनुष्य कपट करता है, छल छिद्र करता है, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। हे सुग्रीव जी, यदि रावण ने भेद लेने के लिए भी इसे भेजा होगा तो भी कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। भैया लक्ष्मण के बाण ऐसे बाण हैं कि जगमहु सखा निशाचर जीते, जितने भी निशाचर संसार में हैं उन सबको एक क्षण में लक्ष्मण जी अपने तीर से समाप्त कर सकते हैं। जो सभीत आवा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण की नाही। यदि भयभीत होकर के, दुखी होकर के विभीषण जी मेरे शरण में आए हैं तो मैं उन्हें अपनी शरण में ले लूंगा, अपने प्राणों की तरह उन्हें अपनी शरण में ले लूंगा। इसलिए उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। इसलिए हे सुग्रीव जी, आप विभीषण जी को सादर यहाँ पर ले आइए। ये बात सुनकर के हनुमान जी, अंगद जी सभी द्वार पर आए और विभीषण जी को अंदर लेकर के गए, भगवान के पास लेकर के गए हैं। सादर ते ही आगे जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देख्यऊ दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। सादर, आदर के साथ में बंदर विभीषण जी को करुणा के सागर भगवान के पास लेकर के आ रहे हैं। और विभीषण जी ने अपने दोनों नेत्रों से दोनों भ्राताओं को जब देखा, लक्ष्मण जी को उनको देखा, तो उनके मन में अपार श्रद्धा उपजी आई। वो सोचने लगे कि आज दयानंद भगवान के चरणों में मैं अपने शीश रखूंगा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटकु एक टक पल रोकी। और जब विभीषण जी राम जी के पास पहुंचे तो उनकी छवि देख करके स्तब्ध खड़े रह गए, एक टक उन्हें देखते ही रह गए। उनके मन में कोई भावना नहीं आई, उन्हें कुछ उपज ही नहीं रहा, इतने भाव विवल हो गए हैं। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। जिनके भुजा बलशाली हैं, नेत्र विशाल हैं, उनका शरीर श्यामल है और भय का नाश करने वाले हैं। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित अमित मदन मन मोहा। जिनके कंधे सिंह के समान विशाल हैं, छाती जिनकी चौड़ी है जो अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों का मन मोहने वाले भी भगवान वहाँ सामने खड़े हैं। भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे हैं और शरीर जो है अत्यंत पुलकित हो गया है। मन धरि धीर कही मृदु बाता, मन में धीर धर करके और मीठे वचनों से कह रहे हैं कि नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूँ, रावण का भाई हूँ और निश्चर वंश में मैंने जन्म लिया है। मैंने जो वो निश्चर वंश जो देवताओं को दुख पहुंचाते हैं, उस वंश में मैंने जन्म लिया है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। और मेरा शरीर जो है वो तामसी शरीर है, पाप का प्रिय है। पाप, जिस शरीर को पाप करना प्रिय लगता है, ऐसा मेरा शरीर है, तामसी शरीर है। जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। और हमेशा हमारा शरीर, हमारा मन जो है वो अंधकार में ही लगा रहता है, अर्थात
कुकर्म करने में ही हमारा मन लगा रहता है। ऐसे कुल में मैं जन्म लिया है मैंने। और श्रवण सुजस सुनी आयहूँ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। लेकिन मैंने मेरे कानों से आपकी बहुत महिमा सुनी है। मैंने सुना है कि आप शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं हैं। आप सबके दुखों को हर लेते हैं, सबके पापों को हर लेते हैं। ये सुनकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ। नमस्कार बंधुओं, आज इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। शुभ सवेरा, शुभ प्रातः।